रिच डैड पुअर डैड, अमीर बनने का असली रहस्य, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? दोस्तों नमस्कार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? मुझे पता है आपका जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन अब दूसरा सवाल, क्या आप जानते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? ज्यादातर लोग कहेंगे मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसे बचाओ। सही है ना? यही तो हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन अगर यही सच होता तो हर मेहनती इंसान अमीर क्यों नहीं है? आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की, नौकरी की, पैसे बचाए, फिर भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर है। आप खुद दिन रात काम कर रहे हो, फिर भी महीने के आखिर में खाता खाली। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल में गणित सिखाया गया, लेकिन पैसों का गणित नहीं सिखाया गया। हमें पढ़ना लिखना सिखाया गया, लेकिन बैलेंस शीट पढ़ना नहीं सिखाया गया। हमें नौकरी के लिए तैयार किया गया, लेकिन अमीर बनने के लिए नहीं। और यही है इस किताब का सच, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव है। ये एक रोलर कोस्टर राइड है, जहां आपकी सोच बदलेगी, आपके विश्वास टूटेंगे और आपकी आंखें खुलेंगी। तो तैयार हो जाइए। अगले 30 मिनट में आप वो सीखेंगे जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया, वो रहस्य जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे कभी नहीं सीख पाते। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, 2 पिता, 2 सोच, 2 जिंदगी। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में 2 पिता थे। एक, उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। दूसरे, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों पिता पढ़े लिखे थे, दोनों मेहनती थे, दोनों सफल थे, लेकिन एक जिंदगी भर संघर्ष करता रहा। दूसरा अमीर बनता गया। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड कहते थे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो। रिच डैड कहते थे पैसे को समझो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ, खुद के लिए काम करो। पुअर डैड कहते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? छोटा सा फर्क, लेकिन बड़ा असर। एक वाक्य आपको रोक देता है, दूसरा आपको सोचने पर मजबूर करता है। रॉबर्ट बचपन में ही समझ गए, अमीर बनने के लिए अमीर की तरह सोचना होगा। और यहीं से शुरू होती है उनकी यात्रा। अध्याय 2, पाठ नंबर 1, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते। 9 साल के रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को पैसे चाहिए थे। वे रिच डैड के पास गए और बोले हमें नौकरी दीजिए। रिच डैड मुस्कुराए और बोले ठीक है, तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटा मिलेगा। 10 सेंट बहुत कम, लेकिन लड़कों ने शुरू कर दिया। हफ्तों तक काम किया, सुबह से शाम तक। 3 हफ्ते बाद रॉबर्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गए। वे रिच डैड के पास गए और बोले मैं क्विट करता हूं, ये अनफेयर है। रिच डैड ने पूछा क्यों? रॉबर्ट बोले मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ 10 सेंट मिल रहे हैं। रिच डैड हंसे और बोले बिल्कुल यही तो मैं चाहता था कि तुम महसूस करो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। वे पैसों के लिए काम करते हैं और पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। लेकिन अमीर लोग अलग होते हैं, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट को शौक लगा। ये पहला पाठ था, पैसों के लिए मत काम करो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। लेकिन कैसे? यही तो आगे की कहानी है। अध्याय 3, पाठ नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक ड्राइंग दिखाई। 2 बॉक्सेस, एक लिखा एसेट्स, दूसरा लिखा लायबिलिटीज। रिच डैड ने कहा अमीर बनना बहुत आसान है, बस एक रूल जानो, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज मत खरीदो। रॉबर्ट बोले इतना आसान? रिच डैड बोले हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते।
वे सोचते हैं कि उनका घर एक एसेट है, लेकिन वो लायबिलिटी है। वे सोचते हैं कि उनकी कार एक एसेट है, लेकिन वो लायबिलिटी है। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। सोचो, तुम्हारा घर, हर महीने ईएमआई जाती है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, मेंटेनेंस जाता है। ये एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है। तुम्हारी कार, हर महीने पेट्रोल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है। अब सोचो, एक रेंटल प्रॉपर्टी, हर महीने किराया आता है, ये एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। शेयर मार्केट में शेयर्स, हर साल डिविडेंड आता है, ये एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है। रिच डैड ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं और सोचते हैं कि वे एसेट्स हैं। अमीर एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा बनाते हैं। ये दूसरा पार्ट था और ये गेम चेंजर था। अध्याय 4, पार्ट नंबर 3, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। रिच डैड ने एक दिन रॉबर्ट से पूछा, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? रॉबर्ट बोले, अपनी कंपनी के लिए। रिच डैड बोले, गलत, तुम अपने बॉस के लिए काम कर रहे हो, सरकार के लिए काम कर रहे हो, टैक्सेस, बैंक के लिए काम कर रहे हो, लोन, लेकिन खुद के लिए नहीं। रॉबर्ट शॉक थे। रिच डैड ने समझाया, नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी बनाओ, अपना एसेट कॉलम बनाओ, शेयर खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, साइड बिजनेस शुरू करो, जो भी तुम्हारी जेब में पैसा डाले वो खरीदो, और जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले उससे दूर रहो। ये तीसरा पार्ट था। अपने प्रोफेशन में काम करो, लेकिन अपने बिजनेस पर फोकस करो। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एक बार कहा था, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं। समझे? मैकडॉनल्ड्स की असली कमाई हैमबर्गर से नहीं, बल्कि उन प्रॉपर्टीज से है जहां उनके आउटलेट्स हैं। यही है स्मार्ट थिंकिंग। अध्याय 5, पार्ट नंबर 4, टैक्सेस का इतिहास और पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रिच डैड ने एक चौंकाने वाली बात बताई। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग ज्यादा टैक्स देते हैं। कैसे? कॉर्पोरेशंस के जरिए। रिच डैड ने समझाया, जब आप एम्प्लॉय हैं तो ये होता है। 1, आप कमाते हैं, अर्न। 2, सरकार टैक्स लेती है, टैक्स। 3, फिर आप खर्च करते हैं, स्पेंड। लेकिन जब आपका कॉर्पोरेशन है तो ये होता है। 1, आप कमाते हैं, अर्न। 2, आप खर्च करते हैं, स्पेंड। 3, फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं, टैक्स। फर्क समझे? एम्प्लॉय को पहले टैक्स देना पड़ता है, कॉर्पोरेशन को बाद में। इसलिए अमीर लोग कॉर्पोरेशंस बनाते हैं। वे लीगली कम टैक्स देते हैं क्योंकि वे रूल्स जानते हैं। रिच डैड बोले, फाइनेंशियल आईक्यू में 4 चीजें होती हैं। 1, अकाउंटिंग, नंबर्स पढ़ना। 2, इन्वेस्टिंग, पैसे को काम पर लगाना। 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, सप्लाई डिमांड समझना। 4, डी लॉ, टैक्स बेनिफिट्स और लीगल प्रोटेक्शन समझना। जो इन चारों को जानता है वो अमीर बनता है, जो नहीं जानता वो एम्प्लॉय बना रहता है। अध्याय 6, पार्ट नंबर 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। रिच डैड ने एक दिन कहा, सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम इसे अच्छे से ट्रेन करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत पैसा बना सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। 1990 में फीनिक्स, एरिजोना में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ। घरों की कीमतें 40 से 50% गिर गई। सब डर गए, किसी ने नहीं खरीदा। लेकिन रॉबर्ट ने क्या किया? उन्होंने $50,000 का एक घर सिर्फ $20,000 में खरीदा, फिर उसे $60,000 में बेच दिया। $40,000 का प्रॉफिट सिर्फ 30 दिन में। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, बाकी सब डर देख रहे थे। रिच डैड बोले, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, बाकी लोग अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं।
लग बनाई जाती है, वेट नहीं की जाती। ये 5वां पार्ट था। अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपॉर्चुनिटीज देखना सीखो। अध्याय 7 पार्ट नंबर 6। काम सीखने के लिए करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट की पहली नौकरी एक बिग कॉरपोरेशन में थी। अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन, लेकिन 3 साल बाद उन्होंने क्विट कर दिया। क्यों? क्योंकि रिच डैड ने कहा था, जॉब सिक्योरिटी मत देखो, लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखो। अगर तुम सेल्स सीखना चाहते हो तो सेल्स की जॉब करो। अगर मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो मार्केटिंग की जॉब करो। स्किल्स इकट्ठा करो, पे चेक नहीं। रॉबर्ट ने यही किया। उन्होंने सेल्स सीखी, मार्केटिंग सीखी, पब्लिक स्पीकिंग सीखी और फिर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस बनाया। रिच डैड बोले, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक, स्पेशलिस्ट्स जो एक चीज में एक्सपर्ट है। 2, जनरलिस्ट्स जो कई चीजों में अच्छे हैं। स्पेशलिस्ट्स को अच्छी सैलरी मिलती है लेकिन वे एम्प्लॉय बने रहते हैं। जनरलिस्ट्स बिजनेस ओनर्स बनते हैं। ये 6ठा पार्ट था। काम सीखने के लिए करो, पैसों के लिए नहीं। अध्याय 8 5 ऑब्स्टिकल्स जो अमीर बनने से रोकते हैं। रिच डैड ने बताया कि ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। ऑब्स्टिकल 1, डर, फियर, पैसे खोने का डर। ये डर इतना पावरफुल है कि लोग कुछ करते ही नहीं। वे नौकरी में फंसे रहते हैं, रिस्क नहीं लेते। रिच डैड बोले, हर कोई डरता है लेकिन ब्रेव लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्टिकल 2, सिनिसिज्म, शक करना। ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। नेगेटिव थिंकिंग। रिच डैड बोले, डाउटर्स हमेशा हारते हैं, विनर्स हमेशा ट्राई करते हैं। ऑब्स्टिकल 3, आलस, लेजीनेस। मैं बहुत बिजी हूं। सच ये है, आप लेजी हो। आप नई चीजें सीखने के लिए टाइम नहीं निकालते। रिच डैड बोले, बिजी लोग अक्सर सबसे लेजी होते हैं। ऑब्स्टिकल 4, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। पहले खुद को पे करो, लेकिन ज्यादातर लोग पहले बिल्स पे करते हैं, फिर अगर कुछ बचा तो सेव करते हैं। गलत। रिच डैड बोले, पहले खुद को पे करो, फिर बिल्स। ऑब्स्टिकल 5, अहंकार, एरोगेंस। मुझे सब पता है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप सीखना बंद कर देते हो तो आप हारना शुरू कर देते हो। अध्याय 9 शुरुआत कैसे करें। 10 स्टेप्स। रॉबर्ट ने बताया कि अमीर बनने की जर्नी कैसे शुरू करें। स्टेप 1, फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन रियलिटी। एक बड़ा वाइड चाहिए। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, एक पर्पस चाहिए। स्टेप 2, चूज डेली। हर दिन चूज करो, अमीर बनना है या नहीं। स्टेप 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली। अमीर दोस्त बनाओ, उनसे सीखो। स्टेप 4, मास्टर अ फॉर्मूला, देन लर्न अ न्यू वन। एक स्ट्रैटेजी मास्टर करो, फिर नई सीखो। स्टेप 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले इन्वेस्टमेंट करो, फिर बिल्स पे करो। स्टेप 6, पे योर ब्रोकर्स वेल। अच्छे एडवाइजर्स रखो, उन्हें अच्छी फीस दो। स्टेप 7, बी एन इंडियन गिवर। इन्वेस्ट करो और रिटर्न लो, फिर वापस इन्वेस्ट करो। स्टेप 8, यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज। पहले एसेट्स खरीदो, फिर उनसे आई इनकम से लग्जरीज खरीदो। स्टेप 9, चूज हीरोज। वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे लोगों को फॉलो करो। स्टेप 10, टीच एंड यू शैल रिसीव। जो तुमने सीखा वो दूसरों को सिखाओ, तुम्हें और ज्यादा मिलेगा। अब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, यहां तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। अपने बिजनेस पर फोकस करो, सिर्फ नौकरी पर नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स, लॉ। अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपॉर्चुनिटीज बनाओ। सीखने के लिए काम करो, पेचेक के लिए नहीं। डर, शक, आलस,
बुरी आदतें, अहंकार, इन्हें हराओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस बुक को सुनकर भूल जाओगे या आप आज से ही कुछ बदलाव करोगे? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम सबकी पहुंच में है, बस डिसीजन लेना होता है। तो आज से, अभी से छोटे छोटे कदम उठाइए। कदम एक बुक पढ़ो इन्वेस्टिंग या फाइनेंस पर। कदम 2, अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करो, 500 रुपए भी काफी है। कदम 3, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, बैलेंस शीट पढ़ना सीखो। कदम 4, अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो, पता लगाओ कि पैसा कहां जा रहा है। कदम 5, एक मेंटर ढूंढो, किसी ऐसे इंसान से सीखो जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। कदम 6, साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, स्मॉल से शुरू करो। कदम 7, हर महीने पहले खुद को पे करो, चाहे 1000 रुपए ही क्यों न हो। याद रखिए, अमीर बनना रातों रात नहीं होता, ये एक जर्नी है। लेकिन जो जर्नी शुरू नहीं करता वो कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। रॉबर्ट कियोसाकी ने 9 साल की उम्र में सीखना शुरू किया, आज वे मल्टी मिलियनेयर हैं। आप कब शुरू करोगे? अमीरों के रहस्य जो वे अपने बच्चों को सिखाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको विदा करूं, मैं आपके साथ कुछ और पावरफुल सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। वो सीक्रेट्स जो आज के समय के सबसे अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। वो हैबिट्स जो वॉरेन बफेट, एलोन मस्क, बिल गेट्स जैसे लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनाई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप आज से 10 साल का टारगेट लेकर चले तो कैसे अप्रोच करें? तो चलिए इस जर्नी का आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू करते हैं। सीक्रेट 1, अमीर अपने बच्चों को एम्प्लॉय नहीं, ओनर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स के बच्चे क्या सीखते हैं या वॉरेन बफेट अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वे उन्हें अच्छी नौकरी कैसे पाएं नहीं सिखाते, वे उन्हें बिजनेस कैसे चलाएं सिखाते हैं। रियल एग्जाम्पल, एक अमीर पिता ने अपने 12 साल के बेटे को 10 रुपए हजार दिए। उसने कहा, इससे कुछ करो, 6 महीने बाद मुझे दिखाओ। बच्चे ने क्या किया? उसने अपने स्कूल के बच्चों के लिए होममेड कुकीज बनानी शुरू की। हर कुकी 20 रुपए में बेची। 6 महीने में उसने 10 रुपए हजार को 35 रुपए हजार बना दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये बिजनेस थिंकिंग थी, ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट था। लेसन, अपने बच्चों को या खुद को ये सिखाओ, पैसा कैसे कमाया जाता है नहीं, बल्कि पैसा कैसे बनाया जाता है। सीक्रेट 2, हर दिन पढ़ो, लेकिन सिर्फ नॉवेल्स नहीं। वॉरेन बफेट हर दिन 5-6 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 बुक्स पढ़ते हैं। एलोन मस्क ने रॉकेट्स के बारे में बुक्स पढ़कर सीखा। अमीर लोग पढ़ते हैं, लेकिन वे क्या पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते गॉसिप मैगजीन्स, यूजलेस फिक्शन सिर्फ टाइम पास के लिए। सोशल मीडिया फीड्स पढ़ते हैं, बायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, बिजनेस और फाइनेंस की बुक्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और मार्केट ट्रेंड्स। आपके लिए चैलेंज, अगले 30 दिन में एक बुक पढ़ो जो आपको फाइनेंशियली स्मार्टर बनाए। सजेशंस, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेंजामिन ग्राहम, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, द मिलियनेयर फास्टलेन, एम.जे. देमार्को, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस. क्लेसन। हर दिन सिर्फ 20 पेजेस, 30 दिन में एक बुक पूरी हो जाएगी। 12 महीने में 12 बुक्स और आप एक अलग इंसान बन जाओगे। सीक्रेट 3, सुबह 5 बजे उठो, अमीरों की मॉर्निंग रूटीन। आपको पता है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कितने बजे उठते हैं? सुबह 4:30 बजे टिम कुक, एप्पल सीईओ। 5 बजे जेफ बेजोस, अमेज़न फाउंडर। 5:30 बजे इंद्र नूई, फॉर्मर पेप्सिको सीईओ। 6 बजे वॉरेन बफेट। क्यों? क्योंकि सुबह के घंटे सबसे प्रोडक्टिव होते हैं। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, सिर्फ आप और आपके गोल्स। एक टिपिकल मॉर्निंग रूटीन, सुबह 5 बजे उठो,
सुबह 5 बजे से 5:30 तक एक्सरसाइज या योगा, बॉडी को एनर्जाइज करो। 5:30 से 6 बजे तक मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, माइंड को शांत करो। 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ो, कुछ नया सीखो, बिजनेस आइडियाज सोचो। 7 बजे से 8 बजे तक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करो, वो काम जो आपको आगे बढ़ाए। 8 बजे अब बाकी दुनिया उठ रही है, लेकिन आपने पहले से ही 3 घंटे प्रोडक्टिव काम कर लिया। क्या फर्क पड़ता है अगर आप हर दिन सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा अपनी ग्रोथ पर फोकस करो? 365 दिन में 365 घंटे, यानी 15 दिन नॉन स्टॉप। 1 साल में 15 एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव दिन, 10 साल में 150 दिन। यही तो अमीर और गरीब में फर्क है। सीक्रेट 4, पे योरसेल्फ फर्स्ट, असली मतलब समझो। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, पहले खुद को पे करो। लेकिन इसका मतलब क्या है? गलत तरीका। सैलरी आई, बिल्स पे किए, रेंट दिया, ईएमआई दी, बचा कुछ तो सेव किया। सही तरीका, सैलरी आई पहले 20% इन्वेस्ट किया, बाकी से बिल्स, रेंट, ईएमआई मैनेज की। लेकिन बिल्स कैसे पे होंगे? यही तो मैजिक है। जब आप खुद को पहले पे करते हो तो आप प्रेशर में आ जाते हो, और प्रेशर आपको क्रिएटिव बनाता है। आप साइड इनकम के रास्ते ढूंढते हो, आप एक्सपेंसेस कम करते हो, आप स्मार्टर बनते हो। रियल एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त राज थे, सैलरी 50,000। उन्होंने डिसाइड किया हर महीने 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। पहले महीने स्ट्रगल हुआ, बिल्स टाइट थे। दूसरे महीने उन्होंने फ्रीलांसिंग शुरू की, एक्स्ट्रा 8,000 कमाए। तीसरे महीने एक्सपेंसेस कम किए, अननेसेसरी चीजें छोड़ दी। आज 5 साल बाद वो 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 8 लाख प्लस, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पहले खुद को पे किया। 10 साल का टारगेट, आज से शुरुआत कैसे करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप आज से 10 साल में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो क्या करना होगा? मैं आपको एक प्रूवन 10 ईयर वेल्थ प्लान बताता हूं। मैथ समझो, अगर आप आज से 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करो, 10% एवरेज रिटर्न के साथ, म्यूचुअल फंड्स एवरेज 10 साल में 20,48,000, लगभग 20.5 लाख। अगर 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करो, 10 साल में 41 लाख। अगर 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करो, 10 साल में 61.5 लाख। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तुम कर सकते हो। दोस्तों, मुझे पता है ये सब सुनकर थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा। इतना सब कैसे करूंगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूं। लेकिन सुनो, हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी यही सोचा था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। उनके पास सिर्फ $114 थे। आज वे $100 बिलियन प्लस के मालिक हैं। धीरू भाई अंबानी ने एक पेट्रोल पंप पर काम किया था। आज रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को स्ट्रगल से निकालकर ग्लोबल बनाया। आज टाटा $300 बिलियन प्लस की कंपनी है। सबने छोटे से शुरू किया, सबने स्ट्रगल किया, लेकिन सबने हार नहीं मानी। और यही तुम्हें भी करना है। आज से शुरू करो, चाहे सिर्फ $500 से ही क्यों न हो, चाहे सिर्फ एक बुक पढ़ने से ही क्यों न हो, चाहे सिर्फ सुबह 30 मिनट पहले उठने से ही क्यों न हो। स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट एक्शन, बिग रिजल्ट्स। अब डिसीजन लेने का समय है। दोस्तों, अब मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। आज की डेट याद रखो। आज वो दिन है जब तुमने डिसाइड किया, मैं अमीर बनूंगा, मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा। 10 साल बाद जब तुम फाइनेंशियली फ्री होगे, तुम आज के दिन को याद करोगे और कहोगे, थैंक गॉड मैंने वो दिन डिसीजन ले लिया था। लेकिन अगर आज तुमने कुछ नहीं किया तो 10 साल बाद भी तुम वही होगे। सैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स,
सैम स्ट्रगल्स, चॉइस तुम्हारी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल, इट कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। सबसे पावरफुल एसेट हमारा दिमाग है। अगर इसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो ये अपार संपत्ति बना सकता है। तो आज से अपने माइंड को ट्रेन करो। आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। आज से अपने सपनों के पीछे भागो। और याद रखो, एक्शन बीट्स इंटेंशन एवरी सिंगल टाइम। सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो चलो आज से शुरुआत करते हैं। याद रखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीखना कभी मत रुकना। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। एक्शंस लो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आज से आप अलग इंसान हैं। आज से आपकी सोच बदल गई है। अब सिर्फ एक काम बचा है, एक्शन लेना। तो निकल पड़ो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर। और याद रखो, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्ग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। अब आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। चूज वाइजली, एक्ट बोल्डली, लाइव रिचली। धन्यवाद और शुभकामनाएं।